मुझसे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, मेरी टैक्सेबल इनकम सालाना फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर 4,80,000 यानी कि 5 लाख से कम है। आफ्टर टेकिंग रिबेट अंडर 87A मेरी टैक्सेबल इनकम या टैक्स लायबिलिटी 0 बनती है। तो मुझे क्या ओल्ड स्कीम में रिटर्न भरनी चाहिए या न्यू स्कीम में रिटर्न भरनी चाहिए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिबेटेबल क्वेश्चन। सरकार ने दोनों स्कीम्स तो दे दी, बट लोगों के मन में दुविधा है कि क्या वे ओल्ड स्कीम यूज करें या न्यू स्कीम में जाएं। तो आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्या हमें ओल्ड स्कीम में रहना चाहिए या न्यू स्कीम में रहना चाहिए। देखिए, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप हर साल ओल्ड या न्यू दोनों स्कीम में से जो आपके लिए फायदेमंद हो वो चूज कर सकते हैं। बट अगर आप सैलरीड नहीं है और आपकी बिजनेस इनकम या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो आपको गवर्नमेंट ने लिमिटेड चांसेस दिए हुए हैं ओल्ड से न्यू या न्यू से ओल्ड में जाने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आप ओल्ड भी चूज कर सकते हैं, न्यू भी चूज कर सकते हैं। बट कुछ चीजें जो मैं बताना चाहूंगा आपको इस डिसीजन को लेने से पहले सोचनी चाहिए। पहली, अगर आप न्यू स्कीम में चले जाते हैं, भले ही आपकी टैक्सेबल इनकम 0 है, बट आप अपनी सारी टैक्स एग्जेम्पशंस को फोरगो कर रहे हैं क्योंकि नई स्कीम में किसी प्रकार के डिडक्शंस टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C और चैप्टर 6 से नहीं होती। सेकेंड चीज, हम इस साल तो हमारे रिटर्न आज समय से पहले भरकर, मतलब रिटर्न की ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 से पहले भरकर न्यू स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। बट हमें आगे के समय को देखते हुए यानी कि आने वाले वित्तीय वर्ष को देखते हुए फाइनेंशियल ईयर 24-25 कंसिडर करना चाहिए क्योंकि हम अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में चल रहे हैं। और अगर हम न्यू स्कीम आज ऑप्ट कर लेते हैं तो न्यू स्कीम करंट फाइनेंशियल ईयर में तो हमारे टैक्स लायबिलिटी ओल्ड और न्यू में दोनों में 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्योंकि हमारे को यह नहीं पता कि हमारी क्या आमदनी होगी और अगर हम टैक्स सेविंग्स को कंसिडर करके टैक्स कैलकुलेशन करें या टैक्स सेविंग्स को फोरगो करके कैलकुलेशन करें तो हमारे लिए क्या फायदेमंद होगा, तो वो डिसीजन हम अभी नहीं कर सकते। तो हमारे लिए एक तो वो चीज क्लैरिटी नहीं है कि हमें ओल्ड में जाएं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए या नहीं में जाएं। तो एक पॉइंट आपको यह सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो यह सोचने के लिए है कि न्यू स्कीम जो अंडर सेक्शन 115 BAC है वह सिर्फ रिटर्न को समय पे भरने के लिए है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न भरने की समय सीमा आज की तारीख में 31 जुलाई 2024 है। अगर आप न्यू स्कीम में जाना चाहते हैं तो आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न 31 जुलाई 2024 से पहले भरनी है। अगर किसी कारणवश आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की तो रिटर्न आपने समय पर भर दी बट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप अपनी रिटर्न समय पर नहीं भर सके तो आपको नई स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा और आपकी टैक्स कैलकुलेशन ओल्ड स्कीम के हिसाब से हो। बट क्योंकि आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिटर्न भरते हुए न्यू स्कीम जो कि डिफॉल्ट स्कीम टैक्स स्कीम है सेलेक्ट कर ली है तो पिछले फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिटर्न भरते वक्त सरकार आपकी टैक्स कैलकुलेशन ओल्ड स्कीम की रेट से करेगी। बट आपको क्योंकि नई स्कीम आपने चूज की हुई है किसी प्रकार की टैक्स सेविंग्स या 80C या चैप्टर 6 की डिडक्शंस नहीं देगी। तो इस डिसीजन को कंसिडर करते हुए आप अपनी रिटर्न जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की भरनी है उसको डिसाइड करें कि क्या हमें ओल्ड स्कीम में भरनी है या हमें न्यू स्कीम में भरनी है। For more such videos, stay tuned and follow legalfactory.in.